हेलो बच्चों, आइए हम लोग हैं सो रिसोल्यूशन ऐसे पढ़ते हैं। रिसोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, एक वेक्टर का इन टू कंपोनेंट, यह है सो दो कंपोनेंट में, दो भागों में क्या रिसोल्यूशन पढ़ते हैं एक वेक्टर का। रिसोल्यूशन का मतलब एक बच्चे ने फ़ोन करके पूछे कि रिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है, तो रिसोल्यूशन का मतलब विघटन, विघटन का मतलब टूटना, टूटना, टूटना किसका, एक वेक्टर का, किसमें, दो कंपोनेंट में। किस चीज़ में, दो कंपोनेंट में। जल्दी से देख लेते हैं, लास्ट क्लास में हम लोग कैसे है सो देखे थे कि ये ऐसे करके हम बोले कि अगर इस प्रकार से एंगल यहाँ थीटा रहे और यह वेलोसिटी भी रहे तो यह दो कंपोनेंट में टूटता है, एक एक्स एक्सिस में और एक वाई एक्सिस में। तो एक्स एक्सिस में क्या टूटेगा, वी एक्स, अगर यहाँ यू लिखेंगे तो यू एक्स बोलेंगे, और इसमें क्या टूटेगा, वी वाई। तो वी एक्स कितना होता है, जिसमें है सो एंगल रहता है बना हुआ जिस एक्सिस के साथ, उसमें कॉस जोड़ देते हैं तो, और उसके बाद ये रिजल्टेंट जो रहता है वी कॉस थीटा ऐसे लिखते हैं, और इसमें क्या जोड़ते हैं, वी साइन थीटा ऐसे। फिर मैंने यह भी एक ये बताया, दूसरा ये बताया कि ये कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ से अगर ऐसे करके है और यहाँ पर ऐसे भी है और यहाँ थीटा लिख दिया तो ये वर्टिकल वाला वाई कंपोनेंट ही होगा, ऐसा वाई कंपोनेंट यहाँ पर हो जाएगा। तो इसको हम लोग है सो एंगल को, इसको भी वाई होगा और यह क्या हो जाएगा, भी एक्स। तो ऐसा नहीं कि अब ये थीटा है तो यहाँ पर कॉस थीटा लिखाएगा और यहाँ भी साइन थीटा लिखाएगा और यहाँ भी कॉस थीटा, नहीं, जहाँ से एंगल रहेगा, ठीक है, वह है सो एक्स कंपोनेंट कहलाएगा। तो यहाँ ये अब हम लोग देखेंगे, ये एक्स ऐसे लिखेंगे और इसको वाई लिखेंगे, तो यह क्या हो जाएगा, जहाँ से एंगल जिस एक्सिस से जुड़ा रहेगा, इस एक्सिस से जुड़ा है, भी तो यहाँ ना लिखा है, तो ये किसके साथ जुड़ा है, इसके साथ कि इसके साथ, तो इसके साथ, तो ये भी साइन थीटा कहलाएगा, सॉरी भी कॉस थीटा। एंगल जिसके साथ रहता है वो उसमें क्या, कॉस थीटा आता है, जिसमें एंगल नहीं रहता है उसमें क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो चाहे वो ऐसे करके, तीसरा कंडीशन ऐसे भी रह सकता है कि यहाँ पर ऐसे करके दे दिया, यहाँ पर, यहाँ ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, ये भी एक्स हो जाएगा। यहाँ भी अगर दिए तो यहाँ एफ लिख दिए फोर्स, तो ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा। ये एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा, और यह क्या हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट, इसको वर्टिकल बोलते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल। तो बोलेंगे सर ये वर्टिकल ना दिख रहा है, नहीं, ये एंगल जिसके साथ है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहलाता है। तो यहाँ और एंगल के साथ यहाँ है तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हुआ, ये वर्टिकल, इसको क्या लिखेंगे, एफ साइन थीटा, यह क्या कहलाएगा, एफ वाई। ठीक है, हमेशा ऐसे करके ध्यान रखना है कि इस प्रकार से। कुछ आप लोग जो नीचे क्लास में नहीं है सो ध्यान रख पाते हैं, उस चीज़ को मैं अभी है सो कुछ याद दिलाता हूँ आप लोगों को। फोर्स आप लोग कुलम्स फोर्स पढ़े होंगे। कुलम्स फोर्स में इस प्रकार से, अगर मान लीजिए कि चार्ज या Q1 है या Q2 है ना, अगर यह चार्ज ऐसे Q1 Q2 है और यहाँ पर है सो Q है, ऐसे करके बोले कि इसके द्वारा इस पर फोर्स, इसके द्वारा इन दोनों पर कितना बल लगेगा, इस पर है सो इन दोनों का कितना बल लगेगा, इस पर है सो इन दोनों का कितना लगेगा। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे, तो इस पर है सो कितना लगेगा। तो यहाँ पर ऐसे गौर से देखेंगे कि यहाँ पर ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस प्लस है तो ये रिपल्सन में करेगा तो फोर्स इधर होगा, सिंपल सा बात है। उसके बाद यहाँ पर अगर यहाँ पर से देखेंगे तो इस यहाँ ऐसे करके देखें और इस पर होगा तो कैसे होगा, इस पर रिपल्सन, ऐसे करके रिपल्सन होगा। कहेगा सर ये नहीं होगा, हाँ ये भी होगा, दोनों एक दूसरे को रिपल्सिव करेंगे। चूँकि यहाँ चार्ज कौन बड़ा है कौन छोटा है ये पता अभी नहीं चल रहा है कि कौन किसको ही करेगा, तो इसीलिए हम लोग ऐसे करके ले लिए। यहाँ से इसको लेते हैं तो ऐसे करके दिखाएंगे, तो ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको करेगा, तो कहेगा सर इसको जब किए तो इसको क्यों नहीं किए। हाँ कर देते हैं कि इधर जब किए थे इसके द्वारा तो इस पर भी ऐसे होगा, एक दूसरे को रिपल्सन करेगा। तो यहाँ पर अगर गौर से देखें
तो अगर यह है सो सब ए ए ए है, अगर ऐसे करके, तो फिर ये एंगल कितना एंगल से यह है सो रिपेल किया सो देखना होगा। ये कितना एंगल से, ये कितना एंगल होगा, ये कितना होगा, मतलब हम लोग एंगल पर है सो बात तो करेंगे ना कि कितना डायरेक्शन से हुआ। अगर नहीं बात करते हैं कि ये कितना एंगल से है सो जाएगा, तो फिर इसका फिक्स डायरेक्शन फोर्स का कैसे निकाल पाएंगे, क्योंकि फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यही मैंने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं। एक जैसे अभी फोर्स, अभी इसको तोड़ने का रूल क्या हुआ कि अगर यह थीटा ऐसे करके यहाँ दर्शाएं, थीटा है, तो एक इसमें ऐसे करके है सो ऐसे दर्शाएं, तो ई बोले कि इसमें फोर्स लगेगा, मतलब ये एफ है, तो ई एफ है, तो इसके साथ देखिए एंगल के साथ जो रहता है, एंगल के साथ ऐसे करके है, तो उसमें क्या टूटेगा, ये है सो कहिएगा सर ये भी तो एफ है, नहीं, ये अभी एक इसके लिए लेके चले, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है, कि ये इसके द्वारा रिपेल हुआ सो छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर क्या ये एक्स एक्सिस ना होगा, और ये एंगल के साथ, तो एंगल के साथ ये बनेगा कितना, एफ कॉस थीटा। तो ये एफ दिखा रहे हैं यहाँ पर रिजल्टेंट एफ, तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, ऐसे करके दिखेगा, ऐसे कहेंगे सर ऐसे ही ऊपर क्यों नहीं बनाए, तो गौर से देखिए ये बीच में होता है, ये बीच में होता है, ये यहाँ, तो ये नीचे बन गया, तो अब नीचे बनाएंगे नहीं, अब ऊपर बनाएंगे, ये एफ है सो बीच में है, देखिए। तो यहाँ पर अगर हम ऊपर बना दें ऐसे करके एफ साइन थीटा की वर्टिकल अगर बनाते हैं, देते हैं कंपोनेंट को तोड़ने के लिए, तो ई ऊपर कर देंगे, तो देखिए ई जो एफ है इसको दर्शाए हैं, ई बीच में नहीं रहेगा, यहाँ ऐसे कर देंगे तो देखिए ई बाहर हो जाएगा, जो गलत है सो इंडिकेट हुआ। तो हम लोगों को मेन इसमें क्या दर्शाना है कि हम अगर तोड़ते हैं तो पहले एंगल देखते हैं, एंगल के बाद जिससे हम तोड़ रहे हैं उसको बीच में रखेंगे, तो ये क्या है, ये बीच में है रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ई हो सो एफ, ये वाला क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा, ऐसे। ये ऊपर नहीं दर्शाएंगे, ऊपर वाला नहीं दर्शाएंगे, नीचे वाला दर्शाएंगे। अगर कोई कह देगा कि ये थीटा अगर है दर्शाएं, तो इसमें कैसे तोड़ेंगे, इसको अभी छोड़ देते हैं, एक एक करके निकालेंगे ना। तो ई इसके साथ ऐसे करके दर्शा दिए, और ई दिखा रहे हैं कि ई एफ है, तो ई किसके साथ जुड़ा, इसके साथ, तो इसमें टूटेगा एफ क्या, कॉस थीटा। तो अब ये लाइन जो है ये हम लोगों को क्या रखना होगा, बीच में रखना होगा, इसीलिए ऊपर एफ ऐसे करके एफ साइन थीटा ऐसे करके दर्शाएंगे नहीं, क्यों, क्योंकि ये जो है ये एफ है, तो इसको बीच में रखना होगा, रखेंगे, रखने का तरीका है ऐसे, तो ये ऊपर गलत है सो खींचे थे, ये नीचे होगा एफ साइन थीटा। तो क्यों ऊपर है क्यों नीचे है, कैसे है सो दर्शाएं, पहले एंगल्स के साथ, और जिसका मतलब रिसोल्यूशन करते हैं, तोड़ते हैं, उसको कैसे लिखते हैं, ये तरीका अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो आप देखिएगा कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर एक एफ है, एक मान लो कोई बॉडी है ना, और यहाँ पर हम बोल दिए कि एक बॉडी है, और इसको है सो फोर्स इधर लगाया ऐसे, ठीक है। अगर यहाँ पर ऐसे करके एक बॉडी चार्ज के जगह हम यहाँ पर है सो एक बॉडी फोर्स ए बॉडी मान लिया, और इसको बी, और बोला फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, तो ऐसे करके हमारा मतलब ऐसे करके बैट हिट किया तो ये ऊपर गया, कोई ऐसे मारा, कोई ऐसे मारा, कोई है सो ऐसे पकड़ के खींचा। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को जहाँ से हीट किया गया, जैसे यहाँ से हीट किया गया तो ये ऊपर गया, तो यहाँ ऐसे करके एक पैरेलल लाइन खींच देना चाहिए। कहने का मतलब यहाँ से फेंके, यहाँ पर इसको मारे तो ऊपर गया, तो ऊपर गया मतलब ऐसे ना डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन मतलब ये एक ऐसे लाइन खींचे, तो यहाँ एक एंगल बनाएंगे, तो यहाँ से चूंकि दिखाए हैं तो इसको भी एक पैरेलल लाइन इसके पैरेलल खींचेंगे, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, देख लीजिए होगा, दो पैरेलल लाइन हुआ तो थीटा होगा, और थीटा होगा तो ये ऊपर फोर्स इधर गया तो ये दो कंपोनेंट में टूटेगा, एक क्या होगा, ये थीटा ऐसे करके बनेगा, ये थीटा ऐसे करके बना है तो यहाँ बनेगा, ऐसे हिट किए तो वहाँ पर से ऐसे पैरेलल खींचे, और वो एंगल कितना एंगल से मारे हैं, तो इतना एंगल से, तो इसमें क्या होगा, इसमें एक्स कंपोनेंट होगा,
और वर्टिकल कंपोनेंट किधर होगा, अपने से सोच लीजिए पहले, ये ऊपर होगा कि नीचे होगा। चूंकि f को अब हमको बीच में रखना है, तो अगर हम यहाँ नीचे खींच देंगे तो f तो बाहर हो जाएगा ना, यहाँ f तो ये f है, सो इन दोनों से बाहर ना हो गया, तो इसलिए ये इधर नहीं खींचाएगा, ये क्या खींचाएगा ऐसे। तो ई थीटा के साथ जुड़ा है तो ये क्या हो जाएगा f cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा ये वाला लाइन वर्टिकल कंपोनेंट f sin थीटा। आप समझे? तो इस प्रकार से हम लोग लगाएंगे आगे चल करके। और चूंकि यहाँ पर फिर इसका रिसोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर हम लोग देख लिए और फोर्स में देख लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड में फिर देखेंगे। और आप लोग है सो 10th क्लास में पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं पढ़े होंगे तो हम 12th में है सो बताएंगे। नाउ अब इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकाला जाता है, कि अगर दो वेक्टर है तो उसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा। मतलब एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, अभी तो एक ही वेक्टर फोर्स को यहाँ दो भाग में तोड़ दिए तो ये कंपोनेंट हुआ, ये क्या हुआ कंपोनेंट हुआ। लेकिन अगर हम ऐसा कह दें कि अगर कोई बॉडी चल रहा है और एक निश्चित दिशा में चल रहा है, तो इसका मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट भी बदल रहा है और उसका वेलोसिटी भी बदल रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन और वेलोसिटी मतलब वेग। विस्थापन और वेग दोनों क्या हुआ, दोनों एक सदिश राशि हुआ, वेक्टर क्वांटिटी हुआ। तो उन दोनों राशियों का है सो मैग्नीट्यूड यानी परिमाण और दोनों का डायरेक्शन दिशा क्या होगा निकालना होगा। तो अगर कोई चल रहा है तो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी साथ में है, तो इसका मतलब कंबाइंड फॉर्म में ही उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, परिमाण निकालेंगे, और कंबाइंड फॉर्म में ही उसका क्या निकालेंगे, उसका है सो डायरेक्शन निकालेंगे। तो इसको कैसे निकालते हैं यह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप डिफरेंट फिगर्स, ये जैसे चौथा एग्जाम्पल लिए या पांचवा एग्जाम्पल लिए, छठा एग्जाम्पल मान लेते हैं कि ऐसे करके है, कोई बॉडी ऐसे है, यहाँ पर ऐसे करके दिखाएं, यहाँ पर से इस प्रकार से ये इस पर है ऐसे करके। अगर कोई बॉडी इस प्रकार से यहाँ फोर्स इधर है, सो ये भार लग रहा है, ये mg है ना, इधर नीचे भार लगेगा ना, वेट इस पर ऐसे करके है, कोई तख्त है इसमें लगेगा तो भार नहीं लगेगा, तो वो mg लगा। अब हम कोई व्यक्ति है सो इसको ऐसे करके ऊपर खींच रहा है, तो खींच रहा है तो यहाँ एंगल ऐसे करके दर्शाएं, तो इसमें कितना एंगल होगा और इसमें कितना होगा। खींच रहा है, मान लेते हैं कि एक फोर्स यहाँ पर लगाया, तो इसमें क्या कंपोनेंट होगा, इसमें हो जाएगा f cos थीटा चूँकि एंगल के साथ है, और यह क्या हो जाएगा f sin थीटा। अब यह f sin थीटा बराबर किसका होगा mg का। खैर ये अलग चीज़ है कि यह वेट है सो कैसे है सो, हम लोग केवल यहाँ तोड़ने का बात कर रहे थे। तो हम लोग ये जरूर देखेंगे कि एंगल किससे बन रहा है, और हम लोग वर्टिकल कंपोनेंट नीचे नहीं किए, क्यों, क्योंकि ये f ऊपर ऐसे बोले, तो ऊपर जब ऐसे बोले तो ऊपर इसको बीच में रखना होगा, तो यह क्या होगा ऐसे करके बनाएंगे, तो ये देखें कि वर्टिकल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। अगर इसी को ऐसे है, इसको ऐसे करके बैठा दीजिए, इसको नीचे ऐसे करके बना दीजिए 7 नंबर, कि अगर ऐसे करके है आप लोग एक बॉडी ऐसे करके है जिस पर फोर्स है सो इस प्रकार से दर्शाया जाता है नीचे क्लास में f, और इसमें है सो f cos थीटा ऐसे लिख दिया जाता है, और w बराबर क्या बोला जाता है f s cos थीटा लिख दीजिए। तो ऐसा क्यों, चूंकि ये तो डिस्टेंस, ये बॉडी यहाँ से यहाँ आया, मान लीजिए यहाँ से आया, तो यहाँ से यहाँ कितना डिस्प्लेसमेंट चला, सो तो हुआ, लेकिन यह जो आया तो ऐसे करके फोर्स खींचा ना गया होगा, तो खींचा गया होगा तो ये ऐसे ना लगेगा, तो ऐसे लगेगा तो यह एंगल क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा, यह थीटा हो जाएगा, तो ये अब फोर्स ऐसे लग रहा है, तो इसमें क्या होगा, यह जो है वह x कंपोनेंट हो जाएगा इस कंसेप्ट के अनुसार, तो ये हो जाएगा f cos थीटा, और e क्या हो जाएगा यहाँ ऊपर में f sin थीटा। तो sin थीटा क्यों नहीं लेते हैं, वर्क का डेफिनेशन में, कार्य का डेफिनेशन में साइन थीटा क्यों नहीं लेते हैं, ऐसा इसलिए चूंकि जब वस्तु खींचा गया तो वह तो ऐसे करके इसमें ना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट ये ऐसे लिखने का तरीका गलत है, इसको लिखना चाहिए f cos थीटा इंटू s। तो फोर्स का वह कंपोनेंट जो
एक्स में ऐसे जैसे कोई वस्तु है उसको ऐसे खींचे तो वह उसमें ना चला, तो इसीलिए हम लोग किसको लिए, वह एक्स एक्सिस के कंपोनेंट को लिए एफ कॉस थीटा, वाई एक्सिस का नहीं लिए। इसीलिए फॉर्मूला में नीचे क्लास में क्या आता है, W बराबर एफ एस कॉस थीटा। वहाँ पर बच्चे ऐसा नहीं समझ पाते हैं कि इस थीटा का मतलब क्या है, और अगर समझ पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो इसीलिए W बराबर लिखा रहता है एफ डॉट एस, ऐसे करके बुक में लिखा हुआ रहेगा, और ऊपर में ऐसे करके लिखा रहता है। उस समय बच्चे लोग को बताया जाता कि यहाँ पर क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब कार्य गुने विस्थापन होता है। लेकिन यह कार्य गुने विस्थापन होता है, लेकिन ये इसका मतलब है, इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है एफ एस कॉस थीटा। इस डॉट को हटाएंगे तो कॉस थीटा, और वही ऊपर में कॉस थीटा होता है। तो कोई कोई न्यूमेरिकल जो बड़ा होता है नीचे क्लास में, उसको फिर कॉस थीटा से लेकर के समझाया जाता है। जो बच्चे डिफरेंट बुक से, फॉरनर बुक से पढ़ते हैं, या तो कोई जिसमें न्यूमेरिकल ज़्यादा दिए रहते हैं, नीचे क्लास में भी पढ़ते हैं कोई कोई बच्चे, कहीं कहीं कॉलेज स्कूल में बताए जाते हैं, तो अच्छी बात है। उस समय अगर पढ़ाए रहेंगे तो अभी 11th-12th में उनको दिक्कत नहीं होगा। तो इस प्रकार से रिसोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, ठीक है, का दो कंपोनेंट में टूटना आप लोग है सो देखें, इसका हम लोग यूज करेंगे पढ़ने में, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्या कि रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स मतलब एक सिंगल वेक्टर में उन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर बिटवीन टू वेक्टर, दो वेक्टर के बीच रिजल्टेंट वेक्टर निकालेंगे कि उसका परिणामी वेक्टर मतलब उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा और डायरेक्शन क्या होगा। मतलब चूंकि वेक्टर है, सदिश है, इसीलिए वो कैसे निकाला जाता है नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। रिसोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर में इतने ही बताएंगे, ठीक है। बाकी यूज जब आएगी तो हम लोग न्यूमेरिकल में यूज करेंगे, उस समय केवल ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके बाद।